Hello dear students, so today we will learn some basic concepts of organic chemistry. Organic chemistry is a very important एक पार्ट है केमिस्ट्री का। क्लास 10th में आप पढ़ोगे, क्लास 11th में पढ़ोगे और वही 11th का कुछ हाफ पार्ट आप 11th में पढ़ोगे एंड हाफ पार्ट यू विल गोइंग टू स्टडी इन क्लास 12th। तो नॉट गोइंग इन द डिटेल टुडे, आई विल डिस्कस अ वेरी बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक नाम कैसे पढ़ा। ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल, तो जो भी कंपाउंड्स आपके प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं दैट इज नोन टू बी द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, लेकिन सबसे पहले साइंटिस्ट थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लेबोरेटरी में वर्क किया कि किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिंथेसाइज कर सके लैब्स वगैरह में। तो एफ वोलर 18th सेंचुरी में एफ वोलर करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करा लेबोरेटरी में, दैट इज यूरिया। यूरिया था NH2CO NH2 यूरिया एक कंपाउंड था। उन्होंने क्या करा, सिंपल एक अमोनियम साइनेट को, अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उन्होंने क्या करा, इस अमोनियम साइनेट को हीट करा एंड ही विल डिस्कवर द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये यहाँ पे क्या है, इसका ओरिजिन है। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मेनली दे कंसिस्ट ऑफ कार्बन, उनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है मेनली। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के नेम से जानते हैं, क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन बेसिकली तो कार्बन है, इसके साथ जो अदर एलिमेंट होता है सारे एलिमेंट्स कार्बन से मिलकर अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो कॉमनली एलिमेंट जो पाए जाने वाला है कार्बन के साथ दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, हेलोजन्स हैं एक्सेट्रा। ये सारे के सारे आपके एलिमेंट्स कार्बन के साथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि ये अक्रेंस कहाँ पाए जाते हैं, ये कंपाउंड्स जो कार्बन है बेसिकली कहाँ पाया जाता है। तो वी कैन से दैट कि जो कार्बन है, मैं कार्बन की बात कर रही हूँ, दो स्टेट में पाया जाता है, एक फ्री स्टेट में और एक होता है हमारे कंबाइंड स्टेट में। ठीक है, फ्री एंड कंबाइंड स्टेट। अब फ्री स्टेट में देखा गया है कि कार्बन के 3 फॉर्म्स है जिसमें पाया जाता है, ये डायमंड, ग्रेफाइट और एक और थोड़े टाइम पहले ही डिस्कवर हुआ है दैट इज बकमिंस्टर फुलरेंस। तो हम बोल सकते हैं ग्रेफाइट है, ठीक है, इसके अलावा ये डायमंड है और एक और है बकमिंस्टर फुलरेंस। ये 3 कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन के फॉर्म्स हैं, जिसमें ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। इसके एलेट्रॉप्स हैं, ये हम लेटर ऑन विल डिस्कवर। और कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है कार्बन हमारे फूड में, ठीक है, हमारे क्लॉथ मटेरियल में पॉलिस्टर है, कॉटन है, इन सब में कार्बन प्रेजेंट है। इसके अलावा जो भी हमारे पास जो चीज़ें हैं, शुगर है, खाने पीने की कोई भी चीज़ है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, इन सब में कार्बन ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब कार्बन क्या है हमारा कि किस तरीके से ये होता है। सबसे पहली बात हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या है, क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो कार्बन है, कार्बन ग्रुप 16 का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, इसलिए इसे ग्रुप 16 फैमिली, कार्बन फैमिली के नेम से भी जानी जाती है। तो ग्रुप 16 का जो पहला एलिमेंट है दैट इज कार्बन। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका कार्बन का कितना है बताइए आप लोग, कार्बन का कितना है एटॉमिक नंबर? यस, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें दैट इज 2,4। तो जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका दैट इज 4। तो अगर मैं बात करूँ कि ये हमारे पास प्रोटॉन है, ये इसके 2 शेल्स हैं, एक शेल में ये 2 कार्बन है और दूसरे में क्या है, ये 4 कार्बन, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, एक में 2 है, नेक्स्ट में कितने हैं हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये बीच में क्या है, ये प्रोटॉन है, न्यूक्लियस बाउंडेड है, तो कार्बन में ये है। और ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन पीरियोडिक एलिमेंट में 16 ग्रुप में पाया जाता है। इसके अलावा क्या है, दैट इज द नॉन मेटल। क्लियर है यहाँ पे। अब इसकी जो नेक्स्ट है दैट इज द सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट है, इससे जनरली क्वेश्चंस आते हैं सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी से। देखिए, सेल्फ कंबाइनिंग या सेल्फ कॉम्बिनेशन है, उसको क्या कहते हैं, सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी।
ठीक है। कार्बन के अंदर टेंडेंसी होती है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, लाइक नाइट्रोजन, लाइक ऑक्सीजन, सल्फर और भी कंपाउंड के साथ कार्बन क्या करता है, कंबाइन करता है। बट द मेजॉरिटी इट विल फॉर्म कंपाउंड्स विद दी हाइड्रोजन। दैट्स वाई हाइड्रोकार्बन करके हम पढ़ते हैं, वो एक अलग चैप्टर है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब है कि कार्बन जो खुद के साथ भी कंबाइन होता है एज वेल एज विद द अदर कंबाइन। अब ऐसा क्यों करता है, देखिए अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 2,4। अब ये मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग लिंक में आप देखिएगा प्रीवियस वीडियो कि जो एवरी एलिमेंट शुड कंप्लीटेड ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने कंपलसरी हैं। तो हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। यानी क्यों होना चाहिए, ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी ले सके। जैसे आप लोग की अपनी स्टेबिलिटी काउंट है, ऐसे ही एलिमेंट्स को आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल, ताकि वो अपना स्टेबिलिटी फाउंड कर सके। अब कार्बन के केस में क्या है, 4 है, ठीक है। अब 4 क्या करेगा, ये इसके पास 4 कम है, इसके पास क्या ऑप्शन है, या तो ये लूज करे या ये गेन करे, या एक और तीसरा ऑप्शन है इसके पास, क्या करे, ये शेयर करे। क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, या तो ये लूज करेगा या ये गेन करेगा, और एक और ऑप्शन है इसके पास शेयरिंग का, ठीक है, ये 3 करेगा। अब देखिए कार्बन लूज करेगा तो यानी इसके पास 0 हो जाएगा, तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स से किसी को देगा नहीं, और ना ही 4 इसको कोई अपने देगा। तो इसके पास एक बेटर ऑप्शन है शेयरिंग का, कि क्या करेगा, ना लेगा ना देगा, सिंपल क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन है ये कैसा है, टेट्रावैलेंट है नेचर में। क्या है, टेट्रावैलेंट का मतलब है कि इसकी कितनी वैलेंसी है, इसकी 4 वैलेंसी है। यानी इसके पास 1 2 3 4, इसके पास 4 बोल सकते हैं, इसके पास 4 भुजाएं हैं, 4 आर्म्स हैं, अपने खुद से सेल्फ कंबाइन करने की या दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन। जैसे इस तरीके से मैं बना के दिखाती हूँ, 1 2 3 और ये 4। आप ये खुद के साथ भी कंबाइन कर सकता है, इस तरीके से कंबाइन करता चला जाएगा, कंबाइन करता चला जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा दूँ, यहाँ ये हो सकता है, फिर कार्बन लगा ले, फिर इसकी 4 वैलेंसी बना ले। यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने कर दिया तो इसका बंद हो गया, या हो सकता है फिर एक कार्बन बना ले, फिर कार्बन, इस तरीके से इसकी जो चेन होगी वो चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। जैसे आप लोगों ने रोबोट मूवी देखी, एंड में जो रोबोट होते हैं अपनी कोई प्रोग्रामिंग से वो बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, जब तक कि उसको स्टॉप नहीं करते उसके प्रोग्राम को। जैसे ऐश्वर्या राय वाली मूवी आपने देखी होगी, रजनीकांत और ऐश्वर्या राय, वही इसी मूवी की बात कर रही हूँ। उसी तरीके से कार्बन की कंपाउंड्स है। अब कार्बन क्या है, लूज और गेन नहीं करता, क्योंकि बहुत छोटा स्मॉल साइज है इसका। स्मॉल साइज की वजह से गेन लूज ना करके सिंपल क्या करता है, ये शेयरिंग करता है। इसकी वजह से इसकी क्या है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन के टेट्रावैलेंट है, 4 वैलेंसी है। और ये जो 4 वैलेंसी की वजह से जो इसने क्या करा, सेल्फ कॉम्बिनेशन करा खुद के साथ और हाइड्रोजन के साथ, और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड वगैरह बना के भी शेयरिंग कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन। या याद रखना एक प्रॉपर्टी है इसकी कैटिनेशन। कैटिनेशन से क्लास 10th में बोर्ड में जनरली क्वेश्चन आता है कि कैटिनेशन क्या होता है। कैटिनेशन बच्चों कुछ भी नहीं है, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन विद इटसेल्फ और विद अदर एलिमेंट्स इज नोन एज द कैटिनेशन और सेल्फ कॉम्बिनेशन। इस साल तो नहीं, 2019 के क्वेश्चन पेपर में था ये कि कैटिनेशन क्या है, वैलेंसी क्या है कार्बन की, और इस तरीके से क्वेश्चन है, पार्ट ए और पार्ट बी करके 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन था। तो अगर आप ये थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आपके 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद क्या है, सेल्फ कॉम्बिनेशन और कैटिनेशन के बाद टेट्रावैलेंट है, याद रखना है, 4 वैलेंसी है, और क्या करता है, कैटिनेशन करता है, ठीक है। अब देखिए इसने जो अपना बड़ा कंपाउंड से कि ऑक्टेन है, आपको पता होगा ऑक्टेन कार्बन का 8 कार्बन का कंपाउंड है जो कि पेट्रोल में मिल पाया जाता है। इसके अलावा कार्बन अपने हंड्रेड्स ऑफ बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि सेलुलोज वगैरह है। ये सब हमारे और भी ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि कार्बन ने ही क्या करा,
इस चेन को बढ़ाता चला गया तो हमें मिल गए इसके बहुत ज़्यादा जाइंट स्ट्रक्चर, बड़े स्ट्रक्चर्स जो हम लोग स्टडी अब करते हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ क्या कहते हैं बेसिक्स का। अब देखिए इसमें एक और छोटा सा टॉपिक ले रही हूँ मैं यहाँ पे, इसके एक और जो बेसिक है, बेसिक्स ही बढ़ा रही हूँ, कोई डिटेल में मैं नहीं जा रही। एक और है इसमें बेसिक्स में आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स क्या है और आइसोमेरिज्म क्या है। देखिए आइसोमर और आइसोमेरिज्म, देखिए क्या है आइसोमर्स। आइसो मतलब होता है, याद रखना, आइसो मतलब होता है सेम और मेरिज्म मतलब अरेंजमेंट। अब आइसोमर्स का मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल से लेके बताती हूँ आपको कि मेरे पास C4H10 है यानी ब्यूटेन। ठीक है, क्या है ये, ब्यूटेन है मेरे पास। अगर आपको ये कंपाउंड्स बनाने नहीं आते तो डू कमेंट भी इन द कमेंट सेक्शन, मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना लूंगी। तो ब्यूटेन को मैं दो तरीके से बना सकती हूँ, 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन ये लगाया मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, सिंपल N ब्यूटेन है ये इसको मैं ऐसे भी बना सकती हूँ इस तरीके से, ये सारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन वगैरह आप लोग खुद लगा लेना, ये मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना के बता रही हूँ। ठीक है, ये क्या है हमारा नॉर्मल ब्यूटेन है, इसको क्या बोलेंगे, या तो इसको आइसोप्रोपेन बोल देंगे सिंपल, या इसको बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, या तो इसको आइसोप्रोपेन बोल दो या इसको सिंपल बोल दो, दूसरे नंबर पे मिथाइल लगाए तो 2 मिथाइल प्रोपेन या आइसोप्रोपेन। ठीक है, तो अब देखो दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, C4H10 काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन। इसमें भी देखो 1 2 3 4 कार्बन और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी क्या है, क्या 4, इसमें भी क्या है हाइड्रोजन। दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। तो आइसोमर्स क्या है, व्हेन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट इज नोन एज द आइसोमेरिज्म। ये क्या है, आइसोमेरिज्म। और जो कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करता है उसको हम बोलते हैं कि जैसे कि N ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन, दीज बोथ आर नोन एज आइसोमर्स। ये क्या है, आइसोमर्स है ये। लेकिन द वे ऑफ राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स, इसको हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म। इस फिनोमिना को बोलेंगे आइसोमेरिज्म, और जो कंपाउंड शो कर रहे हैं इसको हम बोलेंगे आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें हेलो जेम्स क्लासेस को। थैंक यू।